साथियों, अगर आपने भी किसी के भी बैंक लोन की गारंटी ले रखी है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे गारंटरों के कान खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने किसी के भी बैंक में लोन की गारंटी ले रखी है, किसी एनबीएफसी के लोन में गारंटी ले रखी है, या आपने किसी व्हीकल लेते समय आपने किसी गाड़ी की गारंटी ले रखी है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके कान खोल देगा यह वीडियो। जी हां दोस्तों, आज 12 अगस्त 2026 को दैनिक जागरण के जो न्यूज़पेपर है उसमें एक खबर छपी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो लखनऊ खंडपीठ है वहां पर एक फैसला लिया गया है जिसमें जो गारंटर होता है, जो जमानतदार होता है, वो यहाँ पर दोस्तों बहुत अधिक परेशान है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने किसी भी लोन की गारंटी ले रखी है, किसी की भी, आपका वो चाहे कितना भी सगा हो, कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, परिवार का सदस्य हो, लेकिन अगर आपने गारंटी ले रखी है तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। और भविष्य में अगर आप गलती ये करने वाले हैं, आप किसी की गारंटी लेने जा रहे थे, तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप गारंटी नहीं लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद की जो लखनऊ खंडपीठ है वहां पर फैसला लिया गया है। दोस्तों, बात कुछ यूं है कि एक याचिका दायर की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में। वहां पर कहा गया था कि एक व्यक्ति था जिसने लोन लिया था और उसके जो गारंटर थे उसने यह याचिका दायर की थी कि बैंक मुझे परेशान कर रहा है, जबकि जो कर्जदार है उससे बैंक कर्ज ना वसूल करके, मैं गारंटर हूं, मेरे पास बैंक मुझसे वसूली कर रहा, मेरे ऊपर दबाव बना रहा है। तो उस जो याचिका थी उसे जो लखनऊ खंडपीठ है उसने खारिज कर दिया। और जो लखनऊ खंडपीठ है उन्होंने कहा, धारा 28 के अंतर्गत उन्होंने बताया कि ऐसा उसमें लिखा गया है कि कोई भी गारंटर अगर किसी भी लोन की कोई भी गारंटी लेता है तो वो वहां पर बराबर अदा करने का हकदार होता है, समान रूप से अदा करने का हकदार होता है। यानी कर्जदार से भी बैंक वसूली कर सकता है और गारंटर से भी वसूली कर सकता है। यहाँ पर उनका कहना यह था, जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कहा था कि जब पहले तो कर्जदार से लोन बैंक को वसूलना चाहिए, जब कर्जदार से लोन अदा ना हो रहा हो, कर्जदार लोन की अदायगी ना कर रहा हो, जो मुख्य कर्जदार है, जो बारोवर है, जिसने लोन लिया है, जब वो अदायगी अपने लोन की ना करे तो गारंटर को परेशान किया जाए। यहाँ पर क्या है, बैंक कर्जदार को परेशान न करके सीधे गारंटर को परेशान कर रहा है। तो ऐसे में उसे लग रहा था कि मुझे यहाँ पर राहत मिल जाएगी और यह बैंक से, जो बैंक है वो वसूली कर्जदार से करेगा। लेकिन जो लखनऊ खंडपीठ है उन्होंने कहा है कि नहीं, वो बराबर समान रूप से बैंक वसूली कर सकता है, गारंटर से भी और कर्जदार से भी। जी हाँ, उसने कहा कि जो गारंटर होता है वो भी बराबर लोन को अदा करने का हकदार होता है। अगर आपने किसी भी लोन की गारंटी ले रखी है तो आप उस लोन की अदायगी करने के बराबर के हकदार हैं। बैंक कर्जदार से भी और गारंटर से भी समान रूप से अदायगी करा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला है जो लखनऊ खंडपीठ है उसकी तरफ से लिया गया है। ऐसे में जो गारंटर है, अब लोग किसी भी लोन की गारंटी नहीं लेंगे। ऐसे में होगा क्या कि मान लीजिए कर्जदार लोन की अदायगी करे ना करे, तो वहां पर गारंटर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि यहाँ पर धारा 28 के अंतर्गत उन्हें कोई भी राहत नहीं दी जाएगी और उनको पूरा लोन अदा करना होगा अगर उन्होंने गारंटी ले रखी है। तो मान के चलिए, अगर किसी पर्सन ने आज की डेट में कोई भी लोन ले रखा है और उसकी गारंटी आपने अगर ले ली है, तो दोस्तों निश्चित रूप से आप फंस चुके हैं। अब वहां पर होगा क्या कि अगर कर्जदार उस लोन को अदा नहीं कर रहा है तो बैंक अब गारंटर से लोन वसूलेगा। अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कि जब आप किसी भी लोन की गारंटी लेते थे तो उसमें होता यह था कि जब पहले तो बैंक प्रयास करता था कर्जदार के पास जाकर के कि हम लोन कर्जदार से वसूलेंगे। जब कर्जदार से लोन अदा नहीं होगा, कर्जदार हमें नहीं मिलेगा या लोन नहीं दे रहा है, उस स्थिति में हम गारंटर को पकड़ेंगे, तब गारंटर के पास जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि अब समान रूप से बैंक वसूली कर सकता है, गारंटर से भी और कर्जदार से भी। हाँ, एक बात उन्होंने लास्ट में जरूर जोड़ी है कि जब जो गारंटर है अगर वो कर्ज की अदायगी करता है, जो कर्जदार होगा उसके लोन की अदायगी अगर गारंटर करता है, तो वो अपना पैसा कर्जदार से मांग सकता है, उसका दावा प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन ये तो बात की बात होगी। फिलहाल यहाँ पर जो व्यक्ति गारंटी ले लेगा, तो ऐसे में अभी तक क्या था कि अभी तक ही जो एनबीएफसी थे या बैंक थे वो पहले ही गारंटर की सिबिल देखते थे और उसके बाद सिबिल को खराब कर देते थे। अगर जो कर्जदार है उसका खाता एनपीए होता था तो बैंक गारंटर की सिबिल को भी खराब कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला सुनाया है, तो यहाँ पर अब बैंक यहाँ पर इस तरीके से वसूली करेंगे कि कर्जदार पैसा दे रहा तो ठीक है, नहीं दे रहा तो हम गारंटर से भी वसूली करेंगे। और इसमें उन्होंने आदेश भी दे दिया है। आप लोग इस पूरी खबर को पढ़िए, इसमें साफ लिखा गया है कि जो याचिका करता है उसके खाते से प्रति माह 10,000 रुपए बैंक डेबिट करेगा। यानी वो गारंटर है उस लोन में और उसके खाते से 10,000 रुपए, उनका जो वेतन आता है उससे 10,000 रुपए प्रति माह उनके खाते से बैंक काट लेगा और वो गारंटर है उस लोन में।
कर्जदार से जो लोन अदा होगा सो अदा होगा, बाकी समान रूप से गारंटर से भी लोन अदा कराया जाएगा। तो अगर आप भविष्य में किसी के लोन की गारंटी लेने वाले थे तो आप बहुत सोच समझ करके गारंटी लीजिएगा, क्योंकि अब बैंक आपसे भी वसूली करेगा समान रूप से। ऐसा नहीं है कि पहले हम कर्जदार से वसूली करेंगे, कर्जदार नहीं देगा तब गारंटर के पास आएंगे, ऐसा पहले होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है कि यहाँ पर समान रूप से गारंटर और कर्जदार से बैंक वसूली कर सकते हैं, और इसे लागू भी कर दिया गया है। क्योंकि आप लोगों ने इस न्यूज में पढ़ा कि जो व्यक्ति याचिका करता था उसके ऊपर वहां पर उसकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, और साथ ही साथ आदेश दे दिया गया है बैंक को कि आप इनके खाते से प्रतिमाह वसूली करिए, इनके खाते से पैसा काटते रहिए। तो दोस्तों, अगर आप किसी की लोन की गारंटी लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके लीजिए। अगर आपने ले रखा है तो जैसे ही आपका वो लोन समाप्त हो जाए, दोबारा जब भी गारंटी लेने की नौबत आए, तो आप लोग बहुत सोच समझ करके बहुत ही खुले दिमाग से सारी चीजें सोच लीजिए कि क्या आप जिस लोन की गारंटी लेने जा रहे हैं उस लोन की आप अदायगी कर पाएंगे, क्या वो व्यक्ति इस लोन की अदायगी करेगा या नहीं करेगा। अगर वो नहीं करता है तो भी बैंक आपसे वसूली करेगा, अगर वो कर भी रहा है तब भी बैंक आपसे वसूली कर सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना। दोस्तों, आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गले में इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से आप लोगों को आवाज सही लग रहा होगा, इसलिए मैं 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण थी, आज दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में छपी है 12 अगस्त 2026 को। आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, मैंने इसे स्क्रीन पर लगा दिया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।